अस्सलाम वालेकुम। तो हमने लास्ट टाइम जो चीज़ कवर की थी वो एलिमेंट ऑफ एजुकेशन में ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से चीज़ें काफ़ी हमने कवर की थी, जिसमें हमने कम्युनिकेटिव डोमेन्स के बारे में, अफेक्टिव डोमेन के बारे में, साइकोमोटर डोमेन यानी कि ब्लूम टेक्सोनोमी और सोलो टेक्सोनोमी और एसओएलओज यानी कि ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम टीचिंग मेथड या पेडागोजी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे टीचिंग एंड पेडागोजी का, जिसमें हम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग मेथड, स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स के हवाले से पढ़ेंगे, टीचिंग अप्रोचेस के बारे में, फेसेस ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इसमें डेफिनेशंस देख लें। क्लार्क की डेफिनेशन है एक्टिविटीज दैट आर डिजाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन बिहेवियर, यानी कि क्लार्क ने कहा था एक ऐसी एक्टिविटीज को डिजाइन करना और परफॉर्म करना जिससे हम बिहेवियर में चेंज लेके आ सके, वो टीचिंग कहलाती है। और अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, प्रोसेस टू गिविंग लेसन टू students in college school to help them learn better by giving them information. सो ये बेसिकली एक प्रोसीजर होता है जिसमें स्टूडेंट्स कॉलेज या स्कूल में अपनी इंफॉर्मेशन के जरिए अपनी जो पढ़ाई है, अपने लर्निंग एक्टिविटीज को बेहतर करता है। एक्सपीरियंस बंदा एक अनएक्सपीरियंस बंदे को टीच कर रहा होता है, तो वो टीचिंग बेसिकली कहलाती है। तो नेचर ऑफ टीचिंग है, टीचिंग इज अ ट्रायंगुलर प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स बेसिकली डिपेंड कर रही होती है। फर्स्ट टीचर, सेकंड स्टूडेंट्स और थर्ड सब्जेक्ट मैटर। टीचर, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट मैटर। सो ये कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये अक्सर औकात बीपीएससी में पूछी जाती है। पेडागॉग्स एंड एंड्रोगॉग्स। पेडागॉग्स के सोक्रेटिस यानी सुकरात ने ड्राइव, सुकरात इसके मतलब पायनियर है, और ये ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्क से ड्राइव हुई है। पेडॉग्स मतलब बॉयज, एंड्रोग मतलब लीडर, यानी कि लीडर है, बॉयज का लीडर। मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ यंग चिल्ड्रन, आर्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि जब हम यंग चिल्ड्रन को टीच कर रहे होते हैं तो वो जो हमारी होती है टीचिंग, वो हमारी पेडागॉग्स में आती है। लर्नर इज डिपेंडेंट, इसमें लर्नर यानी कि सीखने वाला टोटली डिपेंड कर रहा होता है टीचर के ऊपर, कि टीचर की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, टीचर ने क्या देना है, क्या बताना है, क्या करना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, टोटली डिपेंडेंट होता है। और इसका पर्पस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव करिकुलम असेसमेंट होता है। इसकी 5 अप्रोचेस होती हैं: टीचर सेंटर, कोलैबोरेटिव, इंक्वायरी बेस्ड और इंटीग्रेटिव रिफ्लेक्टिव। एंड्रोगॉग्स मतलब ये मेल कोमल नोन लेस ने दी थी, ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, एंड्रा मतलब मैन, गोग्स मतलब लीडर्स, यानी कि मैन का लीडर। सो इसमें ये जैसा कि लर्नर इज डिपेंडेंट, इसमें लर्नर डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। और मेथड्स ऑफ टीचिंग फॉर अडल्ट इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही होती है। इट इज सेल्फ डायरेक्टेड, अटैचमेंट फॉर एक्सपीरियंस, स्लोइंग प्रॉब्लम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि इस किस्म की जो चीज़ें एक्सपीरियंस वगैरह की एंड्रोगॉग्स में आती हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास हेट्रोगॉग्स, ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड हेट्रो is kin, meaning self. It is study of self-determined learning concrete by Hasdale and Kunin 2020. यानी हेट्रोगॉग्स होती है अपनी सेल्फ, हम अपने आप को देखते हैं, हम अपने आप को डिटरमिन करते हैं कि हम कितना लर्न कर रहे हैं, खुद से पढ़ रहे होते हैं, तो इस किस्म की जो टीचिंग होती है वो हेट्रोगॉग्स है। साइबरगॉग, द यूज ऑफ आईसीटी, यानी कि आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को जब हम यूज करते हैं तो उसके थ्रू जब हम अपनी न्यू टीचिंग और लर्निंग कॉन्सेप्ट्स को अपने एजुकेशन में लेके आते हैं तो वो हमारे साइबरलॉजी कहलाती है। सो आगे पेयरलॉजी, पेयर से आपको पेयर का जब कहीं पे भी वर्ड आएगा, पैरागॉग्स या पेयरगॉग्स, इसका मतलब होता है कि पेयर टू पेयर अपने क्लास फेलोज, या इसका बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ इफेक्टिव पेयर लर्निंग कि अपने आप क्लास फेलोज से पढ़ रहे हैं। बहुत सारी टीचिंग ऐसे मेथड्स होते हैं जो आपको चैलेंजेस दे देते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं, फिर आप उसको सॉल्व करते हैं अपने पेयर, अपने कोलीग से, अपने स्टूडेंट्स से, अपने ग्रुप फेलोज से आप काफ़ी सीख रहे होते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो उस किस्म की जब टीचिंग हो रही होती है वो पैरागॉग्स में आती है। इट इज़ अ थ्योरी ऑफ पेयर टू पेयर लर्निंग एंड टीचिंग दैट एड्रेसेस द चैलेंजेस ऑफ पेयर प्रोड्यूसिंग अ यूजफुल एंड सपोर्टिव कॉन्टेक्स्ट फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। जैसे अगर अक्सर टीचर पढ़ा रही होती है, वो कहती है कि इस बच्चे को समझ आ गई है और किस बच्चे को समझ नहीं आई, तो दोनों हाथ खड़े कर लेते हैं। तो जिस बच्चे को समझ आ जाती है, अक्सर टीचर की बात नहीं बच्चे सुनते, तो अपने उनको बच्चे को कह देते हैं कि जिसको समझ आ गया वो अपने पेयर को अपने साथ बैठे हुए को समझा ले। तो इस किस्म की जब लर्निंग होती है, टीचिंग होती है, वो पैडागोजी में कहलाती है। क्रिटिकल पैडागोजी, इसमें होता है टीचिंग अप्रोच विच इज अटेम्प्ट टू हेल्प स्टूडेंट बिकम क्रिटिकल, कंसाइजिंग अबाउट क्लैरिटी एंड चैलेंजेस, थिंकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। यानी कि एक क्रिटिकल थिंकिंग होती है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में, कि आपको डायरेक्ट कोई भी चीज़ नहीं आपको बता दी जाती, बल्कि स्टूडेंट को कुछ चीज़ें दे दी जाती हैं जिससे वो सोचता है और वो बताता है। जैसे साइंस की कोई चीज़ें टीचर सिर्फ उसको गाइड करता है और वो खुद क्रिटिकल थिंकिंग करके डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग थिंकिंग से, रीडिंग से, राइटिंग से, या अदर देन वो चैलेंज को एक्सेप्ट करके, तो वो जो टीचिंग होती है जिससे वो सीख रहा होता है वो क्रिटिकल पेडागोजी में आ जाती है।
आगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में करेंगे।